कहानी शुरू होती है। हम देखते हैं झेंग अब रोने के बाद अपने घर पर आती है और खुद के साथ बच्चों को भी समझाने लगती है कि जो हो गया उसे अब वो भूल जाएं। गॉड ने माँ पापा को बस इतनी ही जिंदगी दी थी, अब वो डेली लाइफ जीने लगती है। छुटपुट परेशानियों से भी दो चार होने लगती है, जिसमें जुनहो उसका साथ दे रहा होता है। उधर जियांग ने अब ये फैसला ले लिया था कि उसे यहाँ पर रहना ही नहीं है, इसलिए वो बैग पैक करके ऑस्ट्रेलिया जाने की तैयारी करने लगता है। तभी उसके पास जुनहो आता है और उसे समझाने लगता है कि तुम्हारा ये कदम बिल्कुल ही गलत है। जिस पर जियांग कहता है कि मेरे रहने की यहाँ अब कोई वजह बची भी नहीं है। झेंग और उसकी फैमिली हमें एक्सेप्ट करेगी नहीं और हाइली को मैं कभी कबूल कर नहीं सकता। इन दोनों में ऐसे ही बातें हो रही थी कि तभी हाइली इनके पास आ जाती है। उसे देखकर जुनहो चला जाता है। अब हाइली जियांग से माफी मांगने लगती है और उसे बहुत रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जियांग उसे अपने घर से भगाने लगता है। हाइली खुद की इतनी इंसल्ट देखकर वहां से चली जाती है, लेकिन जाते जाते ये कह जाती है कि तुमको जब प्यार हुआ था तब हमने एक्सेप्ट नहीं किया, अब हमें हो गया है तो तुम रिजेक्ट कर रहे हो। ठीक है, मैं तुमसे प्यार की भीख नहीं मांगूंगी। उसकी ये बातें जियांग के दिल में चुभ जाती है, इसलिए वो उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन हाइली काफी दूर जा चुकी थी, इतनी कि उसे 3-4 गुंडे पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। ये देखकर हाइली रोने लगती है और तभी उसके पास जियांग आ जाता है और उन गुंडों को मारकर हाइली को लेकर जाने लगता है। तभी वो गुंडे हाइली पर बॉटल से अटैक कर देते हैं, जिसके बाद वो हॉस्पिटल चली जाती है। बचने की बहुत कम उम्मीद होती है, लेकिन ऑपरेशन के बाद वो बच जाती है। अब हाइली को जब लगने लगा कि वो मरने वाली है, तब वो झेंग और जियांग जुनहो से माफी मांगने लगती है। साथ में ये भी एक्सेप्ट कर लेती है कि हमने सबके साथ बहुत ही बुरा किया है। हाइली का ये पछतावा देखकर सारे ही लोग उसे माफ कर देते हैं। साथ ही हाइली ये भी ख्वाहिश जाहिर करती है कि उसे जियांग से शादी करना है। अब जुनहो के बहुत कहने के बाद जियांग इस चीज के लिए राजी हो जाता है। साथ ही जी के फादर का वो 50-50 वाला केस भी जुनहो वापस ले लेता है। अब सारा कुछ हाइली पर छोड़ दिया गया था, क्योंकि वो सबकी नजर में वही अब करेगी जो कि सारे ही लोग उसे कहेंगे। अब डिस्चार्ज होने के एक दिन पहले हाइली मन ही मन ये फैसला लेती है कि अब अच्छा बनकर सबके होश उड़ाने हैं। खैर, अब वो जियांग से शादी कर लेती है और शादी के दिन ही सबके सामने ये बात जाहिर कर देती है। साथ ही कह देती है कि झेंग का ड्रीम हाउस अब तोड़ा जाएगा, जल्द से जल्द ड्रीम हाउस में रहने वाले लोग उसे छोड़कर चले जाएं। ये सुनकर वहां पर बैठे सारे ही लोग शॉक हो जाते हैं। जुनहो शादी में ही हाइली से बहस करने लगता है, लेकिन हाइली उससे कोई भी बात नहीं करती। इधर ड्रीम हाउस में खाने पीने की चीजें भी खत्म होने लगी थी, क्योंकि कंपनी से कोई भी डोनेशन नहीं मिल रहा था। सारे ही बुजुर्ग और बच्चे बहुत ही परेशान होते हैं, लेकिन कुछ अच्छे लोग खाने का इंतजाम करते हैं, बच्चों और बुजुर्ग के पेट को भरने लगते हैं। लेकिन ये परेशानी झेंग के लिए आसान नहीं होती। वो बावली से चारों तरफ फिर रही होती है, हाइली से बहुत गुजारिश करती है, लेकिन उसकी बात को वो नहीं सुनती है। तब वो हाइली से कहती है कि अगर वो चेयरमैन की दी हुई पोजीशन को छोड़ दे तब ड्रीम हाउस क्या बच सकता है, जिस पर हाइली राजी हो जाती है। और इधर झेंग के घर में बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि दो भी अब आ चुका था, क्योंकि जिस आंटी के पास वो रह रहा था वो खुद ही बीमार रहने लगी थी, इसलिए अब दो को पल की माँ ही संभाल रही थी। और कुनकियान में सीढ़ियों से गिरकर लंगड़ा हो गया था, उसे भी बच्चे की तरह संभाला जा रहा था। ये सब पल की माँ अकेले ही कर रही थी, लेकिन वो बहुत ही परेशान थी, इसलिए झेंग के फादर की मदद लेना चाहती थी। इसी वजह से उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है और फिर इस उम्र में ब्रेकअप हो जाता है। पल की माँ घर छोड़कर चली जाती हैं। खैर, ये सब इधर हो रहा था और उधर जुनहो हाइली को उसके मकसद में कामयाब होने नहीं देना चाहता था, इसलिए वो वकील से मिलता है, सारा कुछ ठीक करने की बात करता है, लेकिन वकील इस बात के लिए इनकार कर देते हैं। कहते हैं कि हाइली ने जो वसीयत दी है वो नोटरी में जा चुकी है, अब कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता है। अब वकील की इस बात को सुनकर जुनहो घर आता है। दादा की बातों को सोचते हुए वो बैठा होता है। तभी उसे दादा का एक लेटर मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि उन्होंने अपना सब कुछ दान कर दिया है, सिर्फ 4% ही बच्चे और फैमिली के लिए रखा है।
लेकिन ये वसीयत एक बुक में है। अब जुनू के बहुत सोचने के बाद दादा की फेवरेट बुक याद आती है, लेकिन वो हायली के ऑफिस या घर में होती है। वहाँ जुनू का जाना मुमकिन नहीं था, इसलिए वो जियांग से हेल्प लेना चाहता था, लेकिन जियांग ने साफ मना कर दिया कि हम अपनी वाइफ को धोखा नहीं दे सकते हैं। अब क्या, जुनू खुद ही ऑफिस जाकर चेक करने लगता है, लेकिन जियांग वहाँ पर पहुंचकर सर्वेंट को मना कर देता है कि किसी को अंदर आने की इजाजत मत देना, साथ ही जुनू को वहाँ से भेज देता है। अब जुनू चुपके से हायली के घर पहुंच जाता है। मेड के बहुत मना करने के बाद वो बुक में उस लेटर को तलाशने लगता है। उधर जियांग हायली को ये बात बता देता है कि जुनू दादा की दूसरी वसीयत को तलाशने के लिए तुम्हारे घर और ऑफिस का चक्कर लगा रहा है। ये सुनकर हायली तेजी से अपने घर की तरफ आ जाती है। तभी वो देखती है कि जुनू तो रूम में है और डोर को लॉक किया है। ये देखकर वो डोर को अनलॉक करती है। तब तक जुनू को वसीयत मिल जाती है और वो उसे लेकर विंडो से जंप करके जाने लगता है। साथ ही हायली को दिखा देता है कि उसे वसीयत लेटर मिल गया है। अब हायली अपने लोगों से कहकर झेंग को किडनैप करा लेती है। साथ ही जुनू को ये बातें बता देती है। जुनू किडनैपर को डरा धमका देता है कि झेंग के साथ अगर कुछ गलत हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ये कहते हुए हायली को कॉल करता है, कहता है कि तुम कितनी घटिया हो, इतनी गिर जाओगी, हमें यकीन नहीं था। अब हायली को जुनू की इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उन किडनैपर से कह देती है कि झेंग को रास्ते में ही उतार दो और उसके फोन को छीन लो। अब उसके साथ ऐसा ही हो जाता है। फिर वो जुनू को कॉल करती है और कहती है कि मेरे बताए लोकेशन पर आ जाओ, वरना सारी उम्र झेंग को तलाशते रह जाओगे। ये सुनकर जुनू हायली के पास आता है। वहाँ पर वसीयत लेटर के लिए झगड़े होने लगते हैं। तभी एक पिलर हायली पर गिरने लगता है, जिसे जुनू देख लेता है तो वो फौरन उसे रोकने लगता है, लेकिन रोकते हुए वो खुद ही बिल्डिंग के नीचे गिर जाता है। अब वो हॉस्पिटल आ जाता है, लेकिन उसकी हालत बहुत नाजुक होती है। तभी झेंग और जियांग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब झेंग के लाख पूछने के बाद हायली सच नहीं बताती, कहती है कि उसे खुद ही नहीं पता है कि जुनू कैसे गिर गया। खैर, अब वो इन लोगों को हॉस्पिटल में छोड़कर खुद यहाँ से जाने लगती है। साथ ही अपने सिक्योरिटी से बात करती है कि क्या तुम्हें वसीयत लेटर मिली है, जिस पर वो आदमी कहता है कि हाँ मिल गई है। अब हायली उस लेटर को जब खोलती है तब वो कोरा कागज होता है। ऐसे में हायली को गुस्सा आ जाता है। अब वो उसे कह देती है कि जुनू पर नजर रखो। इधर कई रात और दिन झेंग हॉस्पिटल में ही रहती है, लेकिन जुनू को होश नहीं आता। अब एक सुबह झेंग जब हॉस्पिटल आती है तब उसे पता चलता है कि जुनू को डिस्चार्ज कराकर एक लेडी लेकर जा चुकी है। ये सुनने के बाद वो हायली के पास जाती है। तब उसे पता चलता है कि उसे अमेरिका भेज रहे हैं अच्छे ट्रीटमेंट के लिए। ये सुनकर झेंग रो धोकर अपने गम को जाहिर करती है, लेकिन हायली पर इसका कोई भी असर नहीं होता। अब घर आने के बाद हायली और जियांग के बीच झगड़े होने लगते हैं, इस बात को लेकर कि तुमने जुनू को कहाँ छिपा कर रखा हुआ है, लेकिन हायली इस बात को नहीं बताती। जियांग को हायली का ये रूप बहुत ही बुरा लगता है। अब वो हकीकत जानने के लिए इसके पीछे लग जाता है और हायली को फॉलो करने लगता है और आखिर में जियांग को पता चल जाता है कि जुनू इस वक्त कहाँ पर है। और इधर झेंग के घर में पल की माँ वापस आ चुकी होती हैं और हायली का कहर जोरों शोरों पर होता है। हर तरफ का माहौल बिखरा होता है। झेंग किसी तरह ये सब को मैनेज कर रही होती है। फिर जियांग के थ्रू उसे पता चलता है कि जुनू कहाँ पर है। तब वो वहाँ पर पहुँच जाती है, जुनू को होश में ले आती है और फिर क्या, वो उसको अपने साथ भी ले आती है। ऐसे ही बहुत कुछ होने के बाद जुनू को एक दिन दादा की वो वसीयत मिल जाती है और उधर जियांग और हायली के बीच डिवोर्स की बात आ जाती है। हालांकि ये चीज खुद हायली ने ही कही होती है। जियांग तो उसे डिवोर्स देना ही नहीं चाहता था, लेकिन हायली को जब पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तो वो जियांग को छोड़ने का प्लान बना डाली, क्योंकि बच्चे के साथ अब वो आगे जिंदगी जीना चाहती थी। अब जियांग के पास यहाँ रहने की कोई वजह नहीं बची थी, इसलिए वो अपने माँ के पास चला जाता है। इधर हायली का मिसकैरेज हो जाता है। अब वो बच्चे के लिए तरसने लगी थी, इसीलिए वो हॉस्पिटल में मौजूद दो को चुरा लाती है, लेकिन दो की तबीयत पहले से ही ठीक नहीं होती, जिस वजह से उसे जल्द ही हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है। वहाँ पर झेंग और जुनू फौरन ही पहुँच जाते हैं। ये देखकर हायली शर्मिंदा होती है और वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन हायली को पता चलता है कि जुनू केस जीत चुका है और वहाँ का ड्रीम हाउस अगेन खुशियों से भर चुका है। सब मिलकर पार्टी कर रहे होते हैं। इसी दिन जुनू सबके सामने झेंग को रिंग पहना देता है और सबके सामने कह भी देता है कि कल हमारी शादी है। उधर हायली जियांग को तलाशते
हुए उसके घर जा पहुंचती है। जियांग से अपने पिछले कारनामे की माफी मांगने लगती है, न कि जियांग ने उसे डिवोर्स लेटर दे दिया था, जिसे वो फाड़ देती है और कहती है कि अब से वो हमेशा ही उसके साथ रहना चाहती है। ये सुनकर जियांग उसे एक्सेप्ट कर लेता है। इधर जुनहो और झेंग की शादी हो जाती है और सारे ही लोग बड़े खुश होते हैं। जुनहो झेंग की विदाई तांगे पर कराकर ले आता है, क्योंकि दहेज में उसने झेंग के सारे भाई बहनों को ले लिया था। और इसी हैप्पी मोमेंट के साथ इस ड्रामे का एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि आप इस चैनल पर सेकंड कौन सा ड्रामा देखना चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।